जो मेरा अपना अनुमान है 20 से 25 सीट जाएगा चिराग पासवान के पास, 20 से 25, और 5 से 7 सीट जाएंगी जीतन राम मांझी को, और उतना ही सीट रहेगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। 2020 का जरा विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, अकेले लड़ गए थे चिराग पासवान, अकेले सभी सीट हार गए, लड़े ना अकेले, एक सीट जीते थे, वो भी सीट बाद में चला ही गया, मटिहानी वाला राजकुमार वाला सीट, खत्म था वो कहानी। लड़े लेके 25 लाख वोट लाकर दिखा दिए भारतीय जनता पार्टी को, तब बीजेपी 5 सीटों पर तैयार हुई है, पारस तक का टिकट काटना पड़ गया। जीतन राम मांझी बैठे किस कुर्सी पे है? जो मेन कुर्सी है, जो सबसे बड़ा कुर्सी है, उस पर नीतीश कुमार उनको बैठाए हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठाए हैं। बगल में जहाँ दरबारी बैठता है वहां नीतीश कुमार बैठे हैं। औकात की बात करने लगे कि हमारा बिहार में तो औकात है, यहाँ पे हम दिखा देंगे, भुइयां मांझी सम्मेलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब 24 घंटे ज्यादा बोल दिए, 18 घंटे में ही बयान इनका बदल गया। 18 घंटे में ही इनका बयान बदल गया और कहने लगे कि ना सब कुछ ठीक है, हमको कोई सीट नहीं चाहिए। मतलब इनको चाबी जो है ना दिल्ली से लग गया कि भाई यहाँ नीतीश कुमार इधर उधर नहीं हो पा रहे हैं, 12 सांसद लेकर, चिराग 5 सांसद लेकर शांति से बैठे हुए हैं, आप तो अकेले हैं। जीतन राम मांझी का प्रकरण पकड़िए। जीतन राम मांझी अभी से 5-6 दिन पहले जो उठा पटक मचाने का प्रयास कर रहे थे, कर नहीं पाए, प्रयास कर रहे थे, मैक्सिमम सीट्स कितने वो ले सकते हैं, इस पर अब बातचीत चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने भी अपना एजेंडा रख दिया है सामने कि 122 सीटों से कोई कम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तैयार नहीं होंगे। तो अब जब 122 सीट अगर नीतीश कुमार लेंगे तो मांझी जी को लगा होगा भाई अब तो आधा सीट ले ही रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमको भी 5-10 सीट मिल सकता है, 40 सीट तो नहीं मिल रहा है, ये तो असंभव है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। खबर शुरू करने से पहले कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, ये तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर जीतन राम मांझी की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने जीतन राम मांझी उनके आवास में देर रात्रि गए हुए थे। वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार के अलावा वहां पर आप देखिएगा कि विजय चौधरी भी मौजूद हैं। नीतीश से मुलाकात करने के बाद जीतन राम मांझी की इस तस्वीर की चर्चा खूब हो रही है। ये वही जीतन राम मांझी है जो कुछ दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि अगर एनडीए गठबंधन में उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात बता देंगे। झारखंड, दिल्ली में टिकट बांटा जा रहा है औकात और हैसियत के हिसाब से, और अचानक से जीतन राम मांझी का 24 घंटे बाद बयान बदला और आज की ये तस्वीर नीतीश कुमार से मुलाकात की बेहद खास है। हालांकि इस मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट भी किया है जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। वो लिखते हैं कि कल मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गया था। बातें तो वहां कई मुद्दों पर हुई, पर गया जी के इमामगंज के लिए खुशखबरी है। 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा के दौरान हमारे इमामगंज के उच्च शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान इमामगंज में उच्च शिक्षा को लेकर जो वादा किया उसे पूरा करने का समय आ गया है। और एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान की तस्वीर है जो कल ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने डाला है। स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, हालांकि वो गए हैं फूड प्रोसेसिंग विभाग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के दरमियान जहां सीटों को लेकर घमासान है, चिराग को खबर भी नहीं और मांझी जी ने सीट फाइनल करा लिया। ऐसी कुछ चर्चा है क्या उदित जी? देखिए रत्नेश, कहते हैं ना कि जब बच्चा अपने पिता से डांट सुनता है तो माँ के आंचल में भागता है जी। या अगर माँ से वो पिट जाता है तो पिता के पास भागता है, पिता अगर नहीं मानते तो बड़े भाई के पास भागता है। ये मानवीय प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है। चिराग की चर्चा में हम आएंगे। जीतन राम मांझी का प्रकरण पकड़िए। जीतन राम मांझी अभी से 5-6 दिन पहले जो उठा पटक मचाने का प्रयास कर रहे थे, कर नहीं पाए, प्रयास कर रहे थे कि हम कुछ उठा पटक बिहार की राजनीति में कर सकते हैं। हुआ क्या? जैसे ही ऐलान हुआ कि दिलीप रावल लोजपा के प्रत्याशी दिल्ली से विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, और उसके एक दिन पहले शैलेंद्र कुमार जेडीयू के टिकट पर बुरारी विधानसभा सीट लड़ रहे हैं, 24 घंटे में इनका माथा तमतमा गया। जीतन राम मांझी का मतलब गर्म हो गया, गुस्से में आ गए, तो हाथ पैर फेंकना शुरू किए। क्या किए? औकात की बात करने लगे कि हमारा बिहार में तो औकात है, यहाँ पे हम दिखा देंगे, भुइयां मांझी सम्मेलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब 24 घंटे ज्यादा बोल दिए, 18 घंटे में ही बयान इनका बदल गया था। 18 घंटे में ही इनका बयान बदल गया और कहने लगे कि ना सब कुछ ठीक है, हमको कोई सीट नहीं चाहिए। मतलब इनको चाबी जो है ना
दिल्ली से लग गया था अच्छा। कि भाई यहाँ नीतीश कुमार इधर उधर नहीं हो पा रहे हैं, 12 सांसद लेकर, चिराग 5 सांसद लेकर शांति से बैठे हुए हैं, आप तो अकेले हैं, मंत्री पद भी जाएगा और सत्ता भी जाएगा, बिहार का और बिहार से तो खैर सुपड़ा साफे हो जाएगा। अब जाइएगा लालू जी के तरफ तो कितना सीट मिल जाएगा आपको, शांत हो गए। तो अब कम से कम ये बात जीतन राम मांझी समझ चुके हैं कि लड़ के पार नहीं पाया जा सकता है। तो क्या करना है, कहते हैं ना राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपना लेना है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब पैर पकड़ने वाला राजनीति, ये इसे ही कहते हैं। देखिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी यहीं पर अलग हो जाते हैं, यही मूल अंतर है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। आप देखिए तस्वीर, देखिए पहले एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। जीतन राम मांझी बैठे किस कुर्सी पे है, जो मेन कुर्सी है, जो सबसे बड़ा कुर्सी है, उस पर नीतीश कुमार उनको बैठाए हैं, सीएम की कुर्सी, सीएम की कुर्सी पर बैठाए हैं। बगल में जहाँ दरबारी बैठता है वहां नीतीश कुमार बैठे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज है कि चलो भाई वहां से पिट कर आया है तो अब यहाँ पर उसको इज्जत दिया जाए। ये संदेश होता है राजनीति में, ऐसे ही संदेश दिया जाता है। बिल्कुल देखिए बहुत सटीक आपने पकड़ा है कुर्सी वाला खेल। कुर्सी वाला, समझिए इस बात को, कुर्सी देख लीजिए आप, मतलब हमारे दर्शक देख ले कुर्सी, ये खेल जूम करके दिखा देते हैं, तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो मेन कुर्सी है, उस पर बैठे हैं मांझी साहब। तो नीतीश कुमार मरहम लगा रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत मजा लेते हैं। वो तो विधानसभा में तो बता ही चुके हैं सब कुछ। अब देखिए हम अब चिराग पर आते हैं, और चिराग और मांझी के मूल अंतर को समझिए, और ये बहुत बड़ा खेल है। 2020 का जरा विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए, अकेले लड़ गए थे चिराग पासवान, अकेले सभी सीट हार गए, लड़े ना अकेले, एक सीट जीते थे, वो भी सीट बाद में चला ही गया, मटिहानी वाला राजकुमार वाला सीट, खत्म था वो कहानी। लड़े लेकिन 25 लाख वोट लाकर दिखा दिए भारतीय जनता पार्टी को, तब बीजेपी 5 सीटों पर तैयार हुई है। पारस तक का टिकट काटना पड़ गया, तो पारस का टिकट कटना असंभव, चंदन सिंह का टिकट कटता नवादा से जी, तो किसी का टिकट नहीं कटता, महबूब अली कैसर का टिकट नहीं कटता खगड़िया से, किसी का टिकट नहीं कटने वाला था, प्रिंस राज का टिकट समस्तीपुर से कट जाता। चिराग ने अपनी क्षमता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, अपना वोट बैंक दिखा दिया। ये मांझी नहीं कर सकते हैं, ये संतोष सुमन से नहीं होगा। देखिए दोनों दलित लीडर हैं, लेकिन हम दोनों के ऊपर जब एनालिसिस करेंगे तो ये मूल अंतर समझ में आता है। बिल्कुल उसमें भी सांसद थे चिराग पासवान केंद्र में, एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया और अकेले लड़कर दिखाया। मांझी से ये नहीं हो पाया। अब जहां तक चिराग के, आप जो तस्वीर आपने दिखाया कि स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, देखिए चिराग इस वक्त आत्ममुग्ध स्टेट में चल रहा है, खुद से खुश है वो, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है खुशी के लिए, वो अपना होता है ना सुख, वो अकेले ही वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है क्यों भाई, देखिए बिहार की राजनीति से चिराग को क्या मिलना है, यहाँ पर 20 सीट मिले ना 25 सीट मिले ना 30 सीट मिले, केंद्र में 5 सीट तो फिक्स है ना, कि अगला बार भी बीजेपी इनको 5 को सीट देगा, इनके 5 सांसद बनेंगे और ये फिर केंद्रीय मंत्री बनेंगे। इनके पिता की राजनीति भी केंद्र की रही है, बहुत माथा फोड़ावल नहीं है उसके लिए। हाँ ये जरूर चाहेंगे चिराग पासवान कि कम से कम इनकी पार्टी को इतना सीट मिले कि इनका 1-2 मंत्री कम से कम बिहार कैबिनेट में रहे, और वो बीजेपी बना देगी। इसलिए बहुत ज्यादा हाथ पर मारने के मूड में चिराग नहीं दिखते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार की तो मजबूरी इसलिए बिहार है कि बिहार के अलावा नीतीश का अस्तित्व कहाँ है। केंद्र में अगर कोई सांसद नहीं रहे, लेकिन बिहार अगर बीजेपी नीतीश कुमार के पास रहेगा, पार्टी जिंदा है, पार्टी खूब अच्छा काम कर रही है ना। मांझी जी के पास है कि केंद्रों देखना है, एक सीटें है, एक मंत्रालय किसके मंत्री है, एमएसएमई मंत्री है, बिहारों देखना है, और अब तो पतोह को लड़ा है, अपना बेटों को बचाना है, पतोह को बचाना, छोटको बेटा का हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है इनका, सबको बनाना है, 4 को विधायक भी तो बचाना है इनको, कौन तोड़ के ले जाएगा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। तो जब बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़ लेती है बीजेपी, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का क्या विसात है भाई, समझने वाला बात है। तो इसीलिए पहुंचे हैं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पास कि बचा लीजिए, और नीतीश कुमार उनको ढाढ़स बांधे हैं, वहां बैठा ही दिया तो मतलब ढाढ़स बांध दिए हैं, बहुत बड़ा कुर्सी दे दिया है। आपका सम्मान, आपका इज्जत मांझी जी बचा रहेगा। अब ऐसे भी मांझी जी का सम्मान और इज्जत तो नीतीश कुमार ने बार-बार बचाया है, उधार भी दिया है, कई बार भी दिया है ये तो नीतीश कुमार की मर्जी के ऊपर है, लेकिन इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, क्योंकि मांझी जी समझ गए हैं। तो भाई को बताइए, मांझी जी को दिल्ली में क्यों टिकट मिलता भाई, क्यों सीट दिया जाता, क्या है मतलब दिल्ली में दलित का कितना बड़ा है, भी तो जाटव है वहां पर, वहां जाटव की राजनीति चलती है, उसका कहीं से कनेक्शन नहीं है मांझी जी से। आप झारखंड पकड़ लीजिए, कहाँ इनका एग्जिस्टेंस है, कहाँ
क्यों टिकट देगी बीजेपी? और बीजेपी अगर सबको टिकट देने लगे मांझी जी को भी, तो फिर कल दिन उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हो जाएंगे। चिराग की थोड़ी सी विश्वसनीयता है, थोड़ी सी पकड़ है। नीतीश कुमार तो बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, पूरा देश एक्सेप्ट करता है, तो उनका बात छोड़ दीजिए। अब मांझी जी अब अपना परतर करने लगे नीतीश कुमार से, ये गलत है राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो। यही कारण है कि अब आज के संदर्भ में मांझी जी के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो कहाँ पहुंचेंगे? नीतीश दरबार। वही दरबार में पहुंचे हैं नीतीश कुमार, बोले कि चलिए आपको हम ही लेकर चलेंगे अपने साथ। तो अब सीट को लेकर एक बात इसमें और खबर में जोड़ना चाहूंगा रत्नेश, जो बड़ी खबर है, कल ही इस पर चर्चा हो भी रही थी। 122 सीट से एक सीट कम लेने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। 122 से एक भी सीट कम लेने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। इस पर चर्चा हो रही थी कल। अब क्या डील चल रहा है दिल्ली से नीतीश कुमार का? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अब उधर तो जाने वाले नहीं है, ये लगभग कुछ चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्रयास बहुत कर रहे हैं। अभी खबर ये भी आया था हमारे पास, AIMIM के एक नेता बता रहे थे, सीनियर लीडर है, वो बता रहे थे कि 3 दिनों पहले फिर लालू और नीतीश कुमार की बातचीत हुई थी फोन पर, खबर आई थी इसकी। अब देखिए, अब स्थितियां ही ऐसी नहीं बची हैं कि नीतीश कुमार चाह कर भी उधर स्विच कर सके। नीतीश कुमार को रहना इधर ही है, तो अब इधर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, सबसे मैक्सिमम सीट्स कितने वो ले सकते हैं, इस पर अब बातचीत चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने भी अपना एजेंडा रख दिया है सामने कि 122 सीटों से कोई कम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तैयार नहीं होंगे। तो अब जब 122 सीट अगर नीतीश कुमार लेंगे तो मांझी जी को लगा होगा कि भाई अब तो आधा सीट ही ले ही रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमको भी 5-10 सीट मिल सकता है। 40 सीट तो नहीं मिल रहा है, ये तो असंभव है। जो मेरा अपना अनुमान है 20 से 25 सीट जाएगा चिराग पासवान के पास, 20 से 25, और 5 से 7 सीट जाएंगी जीतन राम मांझी को, और उतना ही सीट रहेगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। यही गणित बैठेगा, देखिएगा। और बाकी जो सीट है वो बीजेपी लड़ेगी उसमें। हाँ, चलिए देखिए, तो नीतीश दरबार में जीतन राम मांझी पहुंचे हैं। जो बयानबाजी हुई थी, जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा था, अंततः जीतन राम मांझी समझ गए कि भाई नीतीश कुमार के पास ही एक अंतिम विकल्प है मामले को ठंडाने का, सीट बार्गेनिंग करने का। और वो जो कुर्सी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सौंपी है, ये एक अलग मैसेज है। सांकेतिक रूप से नीतीश कुमार हर बार मैसेज छोड़ जाते हैं, और एक बार फिर से ये मैसेज देकर कहीं ना कहीं वो दर्शाना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को उनका सम्मान दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।